हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज हमारे नए संवत का पहला दिन है, पहला ट्रेडिंग डे। आज सोमवार, मंडे 13 नवंबर। और कल जो है हमारे पंचांग के हिसाब से जो है नए साल की शुरुआत होगी। तो आप सभी को जो है नया आने वाला साल बहुत मुबारक हो, बहुत ही बेनिफिशियल रहे हर फील्ड में। हर जहाँ पर भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ जिस भी क्षेत्र से, जिस भी काम से या जिस भी इंसान से आपने कोई उम्मीद लगाई है वो पूरी हो। और जिसने आपसे उम्मीद लगाई है आप उस उम्मीद पर खरे उतरे। यही मनोकामना, यही दुआ और यही शुभेच्छा के साथ जो है ये आने वाले साल की शुरुआत हो। और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। तो आज मार्केट ने जो है कल जो उसने गेन किया था गैप अप से, आज खुला ही गैप डाउन है। और फिर उसने ऊपर आने की इतनी मतलब जंतुजाहत भी नहीं की। एक ही छोटे से रेंज में पड़ा रहा। इसका अगर हम रेंज देखें तो 19494 की हाई है और 19414 की लो है। ठीक है। वॉल्यूम लेस मार्केट है, कोई खास वॉल्यूम नहीं था। और ये गिरावट आने की एक और वजह ये भी है कि यूएस को मूडी की तरफ से, मूडी जो वहाँ की रेटिंग एजेंसी है, उनकी तरफ से सिर्फ एक एक चेतावनी मिली है कि उनकी जो रेटिंग है वो खतरे में है। अभी तक रेटिंग बदली नहीं गई है, रेटिंग डाउनग्रेड नहीं की गई है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेतावनी दी गई है। इस वजह से सुबह में जो है यूएस मार्केट थोड़ा सा वीक था और इसके चलते हमारी मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर आया। दूसरी बात, देर आर सम डेटाज रिलेटेड टू सीपीआई, वो भी आने वाले हैं। डब्ल्यूपीआई डेटा आएंगे जो शायद कल रिलीज होंगे। तो ये सब डेटा है। अब देखते हैं मार्केट इस सब डेटा को कैसे एब्जॉर्ब करता है। आज मार्केट ने जो है 494 की हाई बनाकर जो गिरावट दी है, वो गिरावट एक अ, ऐसे लेवल पे आके रुकी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा दिन जो है इसने बस ये 70, ये जो भी है 70-80 पॉइंट का जो रेंज उसने बना के रखा था उसी के बीच वो रेंगता रहा। और सारे वीकली प्रीमियम्स और फाइनेंशियल निफ्टी का जो आज एक्सपायरी हुआ वो सब कुछ जो है चट हो गया। दूसरी बात, मार्केट जो कल एक बहुत बड़े गैप से खुला था वो गैप आज उसने फिल कर दिया। और कहीं ना कहीं 414 की लो बनाकर थोड़ा बहुत उसने जो है 400 के लेवल का मान रख लिया। लेकिन आज भी जो है मार्केट 443 तक आ गया, लेकिन 447 448 का जो उसका 50 ईएमए है उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। ठीक है। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 443 तक इसने आज क्लोज दिया है इन स्पाइट ऑफ रेड कैंडल। ठीक है। और बड़ी बात यह है कि इसने 400 का लेवल ब्रेक नहीं किया। तो कल जैसे मैंने आपको सुबह में अलर्ट, मतलब एक वीडियो बनाकर दिया था कि कल यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग में जो भी गैप अप खुलेगा, अब शॉर्ट बिल्कुल मत करना। बिकॉज वैसे भी जिन्होंने शॉर्ट किया है, ये आप जो है ये 70-80 पॉइंट में आपकी पुट कोई कमाल नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो शॉर्ट वाले वैसे भी, जो पुट वाले हैं उनको कुछ खास मिला नहीं है। फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर में अगर आपने शॉर्ट किया है 50-70 पॉइंट मिले होंगे, ठीक है। कल क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग था और मैंने कहा था कि मुहूर्त ट्रेडिंग का जो भी मूवमेंट होता है वो इसी तरह का होता है कि गैप अप ओपन होगा और फिर जो है मार्केट
या तो गैप फिल करने नीचे आ जाएगा, फ्लैट क्लोजिंग देगा, या फिर नेगेटिव क्लोजिंग देगा। लेकिन कल मार्केट ने जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दी इन स्पाइट ऑफ मेकिंग अ रेड कैंडल। और आज जो है उसने गैप डाउन ओपन करके जो गैप था वो उसने फिल कर दिया, और एक ही रेंज में पड़ा रहा। अब इसके सामने, ये तो हो गया निफ्टी का बात। इसके मुकाबले अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखो, तो मेटल, और खास करके पीएसयू बैंक्स, आप एसबीआई देखिए, आप पीएनबी देखिए, आप आईडीबीआई देखिए, ये सारे पीएसयू जो है उनमें आज अच्छी खासी तेजी थी, जिसकी बदौलत बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिल गया। आप बैंक निफ्टी का ये वाला कैंडल देखिए, इसने एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है, और यहाँ से इसने जो है एक अच्छा खासा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है। अभी आप इसे डोजी कहो या हैमर कहो, हैमर तो नहीं कहेंगे हम, डोजी कहेंगे, क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी सी पतली है। हैमर हैमर कहने के लायक नहीं है। अब इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहिए। ठीक है। तो सपोर्ट पे है मार्केट, और एक अच्छी न्यूज मार्केट को एक बहुत बड़े लेवल पे उछाल देगी। वैसे मेरा ये मानना था कि दिवाली तक जो है हम 20,000 पार कर जाएंगे, या एटलीस्ट 849 का जो लेवल था पिछली हाई का, उसको तो हम निकाल ही लेंगे। पर ये फिलहाल नहीं हो पाया। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी खासी मूवमेंट रही। और जैसे मैंने कहा, एफएमसीजी, ब्रिटानिया देखिए, आज ब्रिटानिया ने 47 का लेवल जो है टेस्ट किया हुआ है। हालांकि अभी ये स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ है, लेकिन ये इतना भी ओवरबॉट नहीं है कि इसमें एक बड़ी गिरावट आ जाए। ये थोड़ा सा और चलेगा, 4750, 4775 तक ये स्टॉक निकल सकता है, और फिर उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि तब तक हाईली ओवरबॉट हो जाएगा, तो जो है हल्का सा एक माइनर करेक्शन दे सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया अभी का सिनेरियो, यानी कि दिवाली के दौरान का सिनेरियो। तो अब अब जो है हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये वीक में, और खास करके नवंबर मंथ में। मंथली अगर हम बात करें तो आइए मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली वैसे बहुत दूर है, फिलहाल हम वीकली देखते हैं। अब क्योंकि ये हफ्ता आज ही शुरू हुआ है, तो आज कुछ कह पाना फिलहाल मुश्किल रहेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पर भी जो है ये वाले रेजिस्टेंस पर ही है। और नीचे में अगर हम सपोर्ट देखें तो 350 से लेके 300 क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, इंट्राडे 362, 360 से लेके 350 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट देखो तो 19,300 से लेके 350 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ा डिमांड जोन पहले भी साबित हुआ था। और अगर परसों नरसों अगर निफ्टी ये लेवल को टेस्ट करता है, तो तब भी ये बहुत बड़ा डिमांड जोन साबित हो सकता है। तो मार्केट में निफ्टी को मैं समझता हूँ कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब जो है निफ्टी में अगर कोई मूवमेंट आती भी है तो वो एक दो दिन की आएगी। भले मूवमेंट बड़ी हो सकती है, ये चाहे तो 200 पॉइंट की दो मूवमेंट दे के 400 पॉइंट की रैली आपको 2 दिन में 3 दिन में दे सकता है। लेकिन उसके बाद जो है ये फिर से कंसोलिडेशन में जाएगा। तो बजाय निफ्टी बैंक निफ्टी में टाइम पास करने के, आप जो है स्टॉक मूवमेंट में आइए। स्टॉक में आपको अच्छी खासी मूवमेंट इसलिए मिलेगी क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने फिलहाल ये रैली में, जो भी ये रैली हुई निफ्टी की, ये वाले लेवल से 838 से स्टॉक्स ने कुछ खास मूवमेंट फिलहाल दी नहीं है, जो अब तक आ जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ज्यादा चलेंगे कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी। अब वो कौन कौन से सेक्टर होंगे वो मैं आपको एक बार बता दूं। आईटी सेक्टर मुझे थोड़ा सा लेने जैसा लग रहा है। आईटी में जो है आप हर डिप पे जो है एक क्वालिटी स्टॉक जैसे कि इंफोसिस हुआ, कोफोर्ज हुआ, ये सब आप जो है बाय कर सकते हैं।
कोफोर्ज एक बार देख लेते हैं। यस। तो आईटी में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आईटी भले अभी जो है डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे रहेगा, फिलहाल नीचे ही है, 105 106 के ऊपर तो जा नहीं रहा है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। आईटी अब इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर में नहीं नहीं रहेगा। तो आईटी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा फॉर्म में है। लेकिन बजाय बैंक निफ्टी के आप जो है पीएसयू स्टॉक्स में जो है आपको ज़्यादा ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है। एफएमसीजी, एफएमसीजी ये एक अच्छा सेक्टर साबित होगा। और एफएमसीजी ने देखिए एक अच्छा खासा एक कप और एक हैंडल का पैटर्न फिलहाल बनाया हुआ है। एफएमसीजी में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप जो है गिरावट में एफएमसीजी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। और खास रहेगा मेटल्स। मेटल्स आपको आने वाले टाइम में कंपेयर टू ऑल दी अदर सेक्टर्स, मेटल आपको अच्छी खासी रैली करके देगा। तो मेटल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यही मेरे मतलब चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो इस पे जिसके जो सेक्टर रिलेटेड आप जो है स्टॉक्स में पोजीशन बना के थोड़ा होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो देखिए निफ्टी के ऑप्शंस से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज जो है अभी आपको इंडिया विक्स देखिए अभी जो है एक ही रेंज में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। जब तक इंडिया विक्स 14-15 के लेवल पे नहीं आता तब तक जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये हफ्ते चाहे अगले हफ्ते में निफ्टी में आपको एक 400-500 पॉइंट की उछाल दिख सकती है। लेकिन फिर वो जो है वापस से कंसोलिडेशन में साइडवेज में चला जाएगा। वो रुक रुक के अभी ऊपर जाएगा, वो एकदम से जो है आपको जैसे कि ये यहाँ पे जो उसने मूवमेंट दी थी, ये देखिए। अब देखिए ये सारे जो मूवमेंट्स है ये सब है जो है ये वन साइड तेजी है। ठीक है। ये देखिए ये जो है ये वन साइड तेजी है। अब ये यहाँ से जो है एक वर्टिकल तेजी है। तो ऐसी मूवमेंट फिलहाल मुझे थोड़ा सा आने को मतलब आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है जब तक ये 450 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ना दे दे, और अल्टीमेट इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो फिलहाल ये होगा 580 का, जो कि ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो मैंने टॉप टू टॉप खींचा हुआ है, यानी कि सबसे ऑल टाइम हाई से लेके ये वाले लेवल और ये वाले हाई से अगर हम खींचे तो फिलहाल ये वाला लेवल बनता है 565। क्योंकि मार्केट ने जो है देखिए ये 8 नवंबर से मार्केट ट्राई कर रहा है ये वाले रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को पार करने की, पर वो कर नहीं पा रहा है। और बड़ी बात यह है कि वो नीचे ब्रेक भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक जोर का पुश लगा के ये रेजिस्टेंस के ऊपर तो निकलना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक बार ये निकल गया उसके बाद जो है वो जो मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन एक बड़ी मूवमेंट रह सकती है, वो एक ही बार में वो दे देगा मूवमेंट और फिर वन साइड निकल जाएगा। लेकिन अब जो है अगर आप ऑप्शन में पोजीशन बनावे तो आप दिसंबर मंथली की बनाइएगा, ना कि नवंबर की। अब नवंबर में भी कोई माल नहीं रहा, क्योंकि अब जो है 15 तारीख, अब परसों खुलेगी मार्केट 15 तारीख को, फिर वापस 27 तारीख को छुट्टी है। तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चबाए जाएंगे। तो जो है आप अभी ऑप्शन में अगर पोजीशन बनाना चाहो तो दिसंबर मंथली की बनाइएगा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। आज हमने जो है कुछ ट्रेड्स दिए थे,
भले मैंने जो है कल आपको सभी को वीडियो में कहा था कि शॉर्ट मत करिएगा मार्केट, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनको शॉर्ट करना बनता था। उनमें से एक स्टॉक रियलिटी सेक्टर को बिलोंग करता है और एक पावर फाइनेंस को। तो वो हमने शॉर्ट किए हुए थे, उसका मैंने ट्रेड दिया हुआ था। तो जैसे वो बुक करेंगे तो मैं आपको उसका जो भी है लेवल्स वगैरह मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। बाकी मार्केट में फिलहाल भी आज की मूवमेंट को देखकर भी लगता नहीं है कि कोई वीकनेस है। ठीक है, ये थोड़ा दबा हुआ था बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। और कल की जो है अ, जो गैप वगैरह थे उसको आज सेटल किया किया गया। नॉर्मली क्या होता है कि जिस दिन मूरत ट्रेडिंग होता है उसके नेक्स्ट डे मार्केट बंद होता है, और इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जो है मूरत ट्रेडिंग हमेशा खुलेगी पॉजिटिव और क्लोज होगी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव क्लोज कल होनी थी वो मार्केट ने आज दे दी। ठीक है, तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या मार्केट यहाँ से कोलैप्स हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बढ़ने में ये टाइम लगाएगा। टाइम लगाएगा मतलब बढ़ेगा पक्का, पर अब जितना तेज बढ़ना चाहिए था वैसे उतना बढ़ा नहीं है। लेकिन एक बार ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो निफ्टी सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ ही दौड़ेगा। ठीक है, बाकी तो अभी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज आज आज ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ अब क्योंकि पूरा दिन जो है हमें यूएस मार्केट से तो कोई खास ऐसा सपोर्ट मिला नहीं। एंड में जो है मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी दी है, इसको रिकवरी तो नहीं बोलेंगे पर एक माइनर सा बाउंस कह सकते हैं। मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ ये गैप ही फिल किया है, और इसमें कोई खास वीकनेस नजर नहीं आ रही। ठीक है, हम फ्राइडे को भी जहाँ थे आज भी हम वहीं हैं। तो इतना कुछ पैनिक होने की मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल 360 के नीचे क्लोज आना शुरू ना कर दे। अगर 360 के नीचे, ये वाले ट्रेंड लाइन के नीचे दो क्लोजिंग आती है तो जो है हम एक बार हमारी लॉन्ग पोजीशन से हल्के हो जाएंगे। ठीक है, आज मैंने जो है कल कल मेरे ग्रुप में पीएफसी को शॉर्ट करने के लिए कहा था। इसका जो है हमने आज ही जो है बुकिंग की हुई है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 297 पे मैंने शॉर्ट कॉल दिया था कि पीएफसी को शॉर्ट करिएगा, लेकिन आज ये एकदम ही ऊपर निकल गया। अब एकदम ऊपर निकल गया तब मैंने जो है मेरे ग्रुप में यही कहा था कि इसमें पैनिक मत होइएगा। आप 200, आप 315 316 पे एक और बार शॉर्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी जो है ये लेवल पे पोजीशन ले ले सकते हैं, क्योंकि पीएफसी जो है काफी ओवरबॉट चल रहा है, और ये अब करेक्शन थोड़ा सा पकड़ेगा। ठीक है, तो 316 पे तो मेरा ही शॉर्ट था, तो 316 वाला पीएफसी हमने जो है 306.50 पे हमने उसको कवर किया है। सॉरी, 306.80 पे कवर किया है। और जो 297 की जो पोजीशन थी वो हमने वैसी की वैसी रखी हुई है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड आज सक्सेसफुली हुआ है। और उसके बाद में जो है कुछ पीएसयू स्टॉक्स में हमारी लॉन्ग पोजीशन है। तो बस यही छोटा मोटा कारोबार आज किया है। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखेगा, बिकॉज बैंक बैंक निफ्टी ने जो है आज पूरी की पूरी मंदी यहाँ पे, मतलब पूरी की पूरी रेड कैंडल को, एक मंदी वाली रेड कैंडल को डोजी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि नीचे से जो है ये वाले लेवल से एक एक बाय जोन, एक 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 स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की लो क्या थी? 43,681। तो 681 से 891 तक आना, यानी कि तकरीबन तकरीबन 300 पॉइंट, सॉरी 200 पॉइंट मार्केट ने बैंक निफ्टी ने खींचा है लो से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। यानी कि आप चाहो तो बैंकिंग स्टॉक्स में जो है आप पोजीशन बना सकते हैं।
PSU में बनाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं आज यूएस मार्केट कैसे बिहेव करता है आज रात को, कल रात को, क्योंकि कल हमारी भले छुट्टी हो लेकिन वर्ल्ड मार्केट तो चालू ही है। तो वेडनेसडे का दिन मुझे निफ्टी वाइज, इंडेक्स वाइज थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि 50-50 टाइप लग रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी। तो आप स्टॉक में पोजीशन लीजिएगा। ठीक है। FIIs DIIs का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ये तो कल कल वाला है 12 नवंबर का। अब इन्होंने एक एक घंटे के सेशन में भी जो है 190 करोड़ का सेल किया, FIIs ने और प्रो ने। ये FIIs के फिगर नहीं हो सकते, ये प्रो के फिगर होंगे। और 95 CR का कल DII ने बाय किया। इसलिए मैंने कहा ना कि कल वॉल्यूम काफी कम था, और आज भी जो है कोई खास वॉल्यूम नहीं होगा। तो ठीक है, मार्केट ने एक गैप फिल कर कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप यहाँ पे जो है एक अग्रेसिव मंदी में मत आइएगा जब तक कि 360 के नीचे क्लोजिंग आना शुरू ना करे। एक बार मार्केट 360 क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करता है तो फिर हम जो है फिर से जो है 18,800 की तरफ निकल जाएंगे, पर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो भी ये करेगा। हाँ, लेकिन 300 से 350 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। इंट्राडे भले एक बार अगर कुछ पैनिक हुआ तो इंट्राडे भले टूटे, पर क्लोज नहीं करेगा, इतना मुझे लगता है। तो अगर अब ओवरऑल देखें तो मंत्रा वही रहेगा बाय ऑन डिप्स का। लेकिन अब बाय ऑन डिप्स जो है वो आप स्टॉक्स में करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी कुछ होता है तो वेनेसडे बात करेंगे अभी। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी 599 में जुड़ना चाहते हैं, वो जो मैंने दिवाली वाला ऑफर रखा था वो 25 नवंबर तक है। आप 8,000 में अगले साल दिसंबर 2024 तक जो है आप एनरोल रहेंगे हमारे सेशन में। और जो लोग स्विंग ट्रेड में आएंगे तो उनको जो है टेक्निकल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है। और जो लोग इसमें आते हैं अपना ऑप्शन सेलिंग वाले सेगमेंट में आते हैं, तो उनको जो है अगर कभी वो टेक्निकल कोर्स करना चाहे तो 50% का उसमें डिस्काउंट रहेगा। लेकिन दोनों ही सेगमेंट में, चाहे आप स्विंग ट्रेड में आओ चाहे ऑप्शन सेलिंग में आओ, आपका जो चार्जेस होगा वो 8,000 का होगा। और अगर कोई 599 में जुड़ना चाहता है तो जैसे हमारे 10 to 12% का जो आपको प्रॉफिट हमारी तरफ से कंफर्म है वो आपको जारी रहेगा। 599 उसका मंथली चार्ज होगा। अगर आप अगले साल दिसंबर तक एनरोल होते हो तो 5,999 का आपको चार्ज लगेगा। ठीक है। 5,999 ये आपको दिसंबर 2024 तक आपका प्लान एक्टिव रहेगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप करिएगा 9082503553, और आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। देखते हैं अब अभी मंडे को अपना वेनेसडे को मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है, एंड फिर अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से एक 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 नए साल की शुरुआत एक अच्छे खासे प्रॉफिट से हो, यही मेरी सभी के लिए मनोकामना है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।